ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में समझा रहे हैं कि ये दुष्ट हैं और बंधु वर्ग हैं, इनको यदि मृत्यु दंड नहीं दिया जाता तो उनके लिए सश्रम कारावास देना चाहिए। यदि बंधु वर्ग मान करके उनको आप छोड़ देंगे तो राष्ट्र में, देश में किसी पर भी उनका अनुशासन नहीं चल सकता और सारे के सारे लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे। और जब परिपूर्ण अनुशासनहीन हो जाए तो फिर समझना चाहिए सिद्धार्थ सागर जी, उपेक्षा ही सबसे बड़ा दंड है। चाहे शिष्य हो, चाहे प्रजा हो, चाहे पुत्र हो, जब नहीं मानते उनके लिए प्रचंड दंड है उपेक्षा। उपेक्षा करो, अन्यथा सब विकृत हो जाएंगे अथवा आपके अंदर राग द्वेष बढ़ता रहेगा तो आपकी क्षति होगी विशुद्धि की। इसलिए एक समय समझाओ, दो समय समझाओ, नहीं समझता उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ राग द्वेष का अभाव, मध्यस्थ भाव, साम्य भाव। और अलंकर जी गहरा सूत्र क्या है? कोई वस्तु आपको मिलती है और चली जाती है, अज्ञानी बिलखेगा, ज्ञानी क्या सोचता है? सत असत, असत सत, सता सत। माना कि कोई शिष्य मेरे पास आया, असत हुआ, सत, फिर चला गया, असत। ऐसा तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा। प्रवचन साहब 85 का भाव, अभाव, अभाव, भाव, भाव, भाव जीने के लिए हैं। हम लोग तो माता जी बहुत प्रयोग करते हैं इसका, बहुत प्रयोग करते। आर्निस गीता में इसका प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन खोल नहीं पाए वो। कुंद कुंद स्वामी ने खोल के रख दिया। तो जो पूर्व में था असत, पुत्र का जन्म हुआ, उसका वियोग हो गया तो तुमको दुख होगा। जब जन्म नहीं हुआ था तब आप जानते थे क्या? वहां पहुंच जाइए, तुम्हारा वियोग समाप्त, क्लेश, शोक समाप्त। इसलिए अभाव को भी देखते रहना चाहिए, भाव को भी देखना चाहिए, वस्तु रूप से पर्याय रूप से, वस्तु रूप से पर्याय रूप से एक दृष्टि, भाव रूप से, भाव रूप से औष्मिक आदि भावों की दृष्टि से भी देखो, विकारी भावों को भी देखो, अविकारी भावों को भी देखो, सब में लगाइए आप। तो जो आप पढ़ते ना पूजा में दिन रात, जब लोग सोते हैं तब मुर्रात, तो ये तो जो शांत निराकुलता जो है ना, सन्नाटे में तत्व का निर्णय करते हैं, तो तत्व का निर्णय यही है। अध्ययन के बाद जो चिंतन चल रहा है उसको व्यवस्थित कर लेना। वो कैसे व्यवस्थित करना? जैसे बाजार से कोई सामान खरीद के आते हैं तो पहले दुकान में से पटकते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रक चला गया जिसमें सामान आया था। अब क्या होता है? एक एक को जमाते हैं, ठीक है। अलमारी में ग्रंथ पहले जमे, महाराज जी की ग्रंथ पहले आए, ग्रंथ आए, अब सुंदर अलमारी में जमे हुए हैं। ऐसे ही हम पहले अध्ययन करते हैं, वो आई सामग्री है, फिर हम चिंतन से उसको व्यवस्थित जमाते हैं, तब वो व्यवस्थित चलता है, तब वो ज्ञान आपका सुखी ज्ञान कहलाता है।
ट्रक में गाड़ी में आया सामान, अभी तुम्हारा एकदम आपका निजी नहीं हो पाया, फिर थोड़ी देर बाद आपकी दुकान से सामान स्वयं बिकने लगता है। अब वो दुकान कहाँ, सामान कहाँ से समाप्त हो गया मैटर, बोले यहाँ से सामान जा रहा है। ऐसे ही तुम्हारा जो द्रव्य स्रोत है उसे तुमने ग्रहण किया, इसके बाद जब तुम प्रकट करते हो अब तुम्हारा निजी स्रोत बन के अब जा रहा है। भाई ये मैं महाराज जी से पढ़ रहा हूँ, माता जी से पढ़ रहा हूँ, वो ज्ञान किसका था? आगम का। अब किसका हो गया? आपका। तो श्रुत द्रव्य स्रोत है ना, वो भाव स्रोत के पास जाता है, वो भाव स्रोत उसका फिल्टर करता है, निर्णय करता है, और पुनः द्रव्य स्रोत के रूप में दूसरे को प्रदान करता है। इसलिए श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ। ते ही अपराधी अपराध के सा गोष्ठी न कुर्यात। ये 169वां सूत्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है सम्राट के लिए और त्यागियों के लिए। सम्राट के लिए और त्यागियों के लिए, आचार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। अपराधी अपराध के च, अपराधी वो अपराध कराने वालों, करने वाला कराने वाले दोनों के साथ गोष्ठी न कुर्यात, गोष्ठी नहीं करना चाहिए। यदि अपराधी शिष्य है और आचार्य उससे गोष्ठी कर रहे हैं, पूरे संघ को पता है कि ये विचित्र जीव हो चुका है, तब भी उसका सहयोग कर रहे हैं, तो पूरा संघ आचार्य के विरोध में आ जाएगा। कि राग है इसलिए, कि छूटे दे के रखे इसलिए, तो उसको तुरंत ही टोकना चाहिए और उससे ज़्यादा उसका बहुमान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थ भाव। इसी प्रकार सम्राट है, तुम राजा हो, तुमको मालूम है ये व्यक्ति अपराध करवाता है, अब तो ये अपराधी है, तब भी आप उसे बात कर रहे हो। एक बड़े आदमी के द्वारा किसी छोटे आदमी से बात की जाए, उस आदमी के पास ताकत बढ़ जाती है, निडर हो जाता है। बड़े आदमी को बहुत संभल के रहना पड़ता है। तुम चाहकर भी किसी से बात नहीं कर सकते। अधिक बात करोगे ना तो आपका सब सर्वस्व नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और वो इतना निडर हो चुका अपराधी, बोले जब राजा ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमसे बात करते हैं, तो दुनिया क्या कर सकती है। इसलिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मध्यस्थता का जीवन जीना पड़ता है। अंतरंग में वात्सल्य होने पर भी उसके लिए वात्सल्य प्रकट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी प्रवृत्ति परिपूर्ण रूप से क्लिष्ट प्रकार की हो रही है। अब क्लिष्ट प्रकार की हो रही है तो सौदरेंद्र कितने ही चाहे वो भी देव है, पर रखना सीमा में ही पड़ेगा। ब्रह्मचारी ना, हम ऐसा रखते हैं, हम जैसे प्रथम बार कोई आया उसको हम समूह में नहीं रखते, उसको अलग कमरे में रखते हैं, सभी ब्रह्मचारियों के साथ। उसमें अंकित बहुत उपेक्षा दिख रहा। भाई कोई भी व्यक्ति आता है सामूहिक वृत्तियों में नहीं रखते, पहले आप यहाँ पर रहिए, अपमान भी मिले तब भी तुम यदि सम्मान के साथ जी रहे हो, फिर धीरे धीरे उनको पास में बुलाएंगे और पास में बुला करके फिर एक उचित स्थान पर उनको ठहराते हैं। उचित स्थान पर ठहरा करके और हम मालूम करते कि इनकी प्रवृत्ति कैसी है, कहीं किसी से कुछ मांगते तो नहीं है, सामायिक प्रतिगण आदि करने की दृष्टि इनकी है कि नहीं, जीवों की रक्षा कर रहे कि नहीं, ये सब दृष्टि रख करके फिर जब उनकी अत्यंत भावना देखते हैं आगंतुक की, फिर मैं उससे बोलते कि आप जो है अभी किसी से आप प्रचार नहीं करेंगे, हम संघ के ब्रह्मचारी बन चुके हैं। बोले क्यों? और अभी आप माता पिता से भी आज्ञा लेने मत जाइए,
पहले अपने स्वयं की आज्ञा ले लीजिए कि तुम भावुकता में आए हो कि तुम्हारा निर्णय पक्का है। अंदर की बात अंदर रहेगी तो कोई टेंशन नहीं है। बाहर निकलने पर तुमने माता पिता से अनुमति ली और फिर तुम विचलित हो गए तो तुम माता पिता के भी सम्मान की बात नहीं बचोगे। इसलिए पहले आप अपना निर्णय करो कि तुम पक्के हो ना। वो कहता पक्का हूँ। अब तो अपने माता पिता के पास जाओ। अभी हमारे संघ के सदस्य आप नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जब आएंगे हम आपको तीर्थंकर का पद दे रहे हैं। यहाँ रोने धोने का काम नहीं है, मुस्कुरा के आओ और मुस्कुरा के पाओ। इसलिए उनके माता पिता आके रोए, हम नहीं, जो रोना धोना तुम घर में निपटा के आओ, यहाँ आके नहीं रोना है। यहाँ तो हम तुम्हारे बेटे को एक पत्थर को परमात्मा का रूप दे रहे हैं, मुस्कुराओ ना। तो बस वो मुस्कुरा के आएंगे और बाकायदा विधि पूर्वक वो उनको संघ में प्रवेश दिलाएंगे। पहले कपड़े, पहली डोलची, जो सामान है वो उन्हीं से दिलाते हैं। हम कहीं से भी दिला सकते हैं, लेकिन उनसे इसलिए दिलाते हैं, देखो भाई आप स्वयं सब दे के गए हो और स्वयं सोच लीजिए। यदि इनने कोई विकल्प खड़ा किया तो फिर आपको ही संभालना पड़ेगा। हम जैसे रख सकते हैं ऐसे भेज भी सकते हैं। तो ऐसे मौके कम आए, लेकिन आए हैं। वापस भी किया हमने कि यहाँ देखा कि अनुशासन में नहीं है और अपनी चर्या के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो कुछ तो माताजी हमारा ऐसा नियोग है, हमें डांट के भगाना नहीं पड़ता है, वे स्वयं चले जाते हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है। एक व्यक्ति आया इंदौर में, प्रशांत भी आए थे। प्रशांत ने तो वहाँ की भीड़ देखी ना, तो प्रशांत बोले महाराज जी ये तो तुम्हारे सामान्य प्रवचन में पंचांग जैसी विधि है, भीड़ चल रही है। अब इंदौर में जब प्रवचन होता था तो 2000-3000 लोग तो बैठे ही रहते उधर। उस समय प्रशांत जी आए थे। तो एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया, वो संघ में प्रवेश लेने के लिए। तो उसने 24 घंटे रहा, वो सब देखता रहा। इसके बाद वो ट्रस्टियों से बोल के गया, मेरे पास आने की हिम्मत नहीं थी उसकी। बोले भैया महाराज जी को मेरा नमस्ते बोल देना, हम घर जा रहे हैं। तो उसने पूछा क्यों जा रहे हो? बोले भाई सही बताओ ना, जिस पढ़ाई के पीछे हम घर छोड़ रहे थे, मेरे से स्कूल की पढ़ाई हुई नहीं है और 24 घंटे यहाँ कॉलेज लगा रहता है। मेरा तो दिमाग भर गया, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तो चला गया। और भी त्यागी आए थे, तो उन्होंने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो शारीरिक स्वास्थ्य तो यहाँ ठीक करा जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिसने निर्णय ही कर लिया है तो वो भी धीरे से चला गया। बहुत सारे लोग चले जाते हैं, परंतु प्रसन्नता के साथ साधना करो, हमारा लक्ष्य है। साधना में बनावटीपना ना हो और उदासता का अर्थ पता होना चाहिए। इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को उदासता का अर्थ पता नहीं है। सो बेचारे बनावटी चेहरा लटका बैठे रहते हैं। मैं बैरागी, अंदर घुटते रहते हैं, मैं बैरागी बैरागी। इनको उदासता का अर्थ पता नहीं है। उदासता का अर्थ चेहरा लटकाना है ही नहीं है आगम में। विषय कषाय से वृत्ति का होना उदास भाव है। चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति को 2 सिक्के मिल जाएं तो उसके चेहरे पर अलग चमक आती है। हम तुमको 3 रतन दे रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं है। तो आचार्य अमृत संबंध संत बार बार बोलते ना, प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। इसका मतलब हंसना आहू करना ये कुछ नहीं है। मतलब गदगद भाव, उपेक्षा भाव प्रंते प्राप्त मापनु, उपेक्षा भाव। तो उपेक्षा भाव पर भावों से अपेक्षा का अभाव ही उपेक्षा भाव है। पर भावों से अपेक्षा भाव का नाम ही उपेक्षा भाव है। तो इस प्रकार से ये संग, हम तो माता जी ऐसा मानते हैं, इस सहज चल रहा है।
आपने बहुत ठीक प्रश्न किया। हम माता जी सोचते तो हम हैं, अभी लोग बीच में ही माताएं पात प्रक्षालन करने आ जाते हैं, कोई बात नहीं करनी, किसी से बात कर रहा है तो हम सोचते तो बेचारों क्यों अंतराय डाल रहे हैं लोग। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ, इतना चल के आए लोग, पंचम काल की आस्थाएं हैं, इनकी आस्थाएं ना टूटे। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ होती ना तो लोग जो है ना, अन्य हमने देखा है उठा उठा के फेंकवा दे, उनके हाथ पैर टूट जाते, और हम तो भीड़ में स्वयं खड़े हो जाते, तुम तो पैर पड़ लो, अब तुम जाओ हमें निकलने दो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम जल्दी भी निकल सकते, कट मार के भी निकल सकते, पर मुझे ऐसा लगता है मैं निकल गया और भीड़ टूट पड़ी, उसका क्या होगा, गिर पड़ा तो। इसलिए अंदर की करुणा उत्पन्न होती है, फिर मैं वहीं खड़ा हो जाता, ऐसा भाव मन में आता है। और जैसे ये भाई मूछ वाला भाई बैठा जैसे, और ऐसे युवा आजकल कहाँ भटक रहे, और भी यहाँ आए हैं तो मैं इनके अंदर कि भगवान को देखता हूँ। भगवान का देखने का मतलब, यदि इसने नमोकार पढ़ा तो इसके अंदर तत्समय प्रणत नमोकार है इसके अंदर। ऐसे कलयुग में इन युवाओं के मस्तिष्क में से भाव आ रहे हैं, तो ये हमें पढ़े ना पढ़े मैं इनको पढ़ता रहता हूँ। यदि कोई युवा मुनि माला फिरते दिख जाए, माता जी मेरे हृदय श्रद्धा से भर जाता है। अभी पंढरपुर आ रहे थे, एक बालक था जयसिंहपुर के पास का, वो रास्ते में माला फिर रहा था, माला फिर रहा था, माला, युवा था 20-21 साल का, वो रास्ते पर माला फिरता रहा। तो मैं क्या देख रहा था, क्या है ऐसे खोटे काल में बच्चा माला फिर रहा है, इसके भीतर क्या श्रद्धा जग रही है। उसकी श्रद्धा को हम बिल्कुल सहजता से देख रहे थे। तो आप विश्वास मानो, आप माता जी बन गए ना, जितनी माता जी बहनें बैठी हैं आपको सबको मैं देखता रहता, क्या परिणति है जीव की। अच्छे घर में शादी कर लेते, लेकिन नहीं, मोक्ष मार्ग पर चल दिया इन लोगों ने। दूसरा, जगत के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए पैसे दे दे करके लोगों को खड़ा कर रहे हैं। ये सहज आ रहे हैं लोग, अभी कीमत होना चाहिए इन लोगों को एक दूसरे की। तुम यदि वास्तव में धर्मात्मा हो तो कीमत रखो। धर्म न धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा बिना धर्म तो होता नहीं है। इसलिए ऐसा सोच करके माता जी हम सबको सहन कर लेते, और हम कभी सोचे भी गुस्सा करने का ना, तो फिर मुझे अपने पे गुस्सा आने लगता है, बोले क्यों कर रहे ये सब, भावांतर छेदी का चिंतन करो, आगे बढ़ो। ऐसा सोच करके हम शांत रहते, शुरू से शांत रहते। हमारा मन क्या कहता है, हमारा 28 कृतिक्रम कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कितने बिहार हो माता जी, कितने बड़े कार्यक्रम हो, पंचकणा हो, प्रतिष्ठा हो, दीक्षाएं का कार्यक्रम क्यों ना हो, यदि हमारा अष्टांगिका का मौन है, उसी पीरियड में कोई बड़ा कार्यक्रम आ गया तो मैं अपना मौन करूंगा। कार्यक्रम भले बना रहा है पर काम कैसे चलेगा। अरे सुब्रत सागर ये सब महाराज लोग हम 8 दिन पहले ही बोल देते हैं, भाई अब तुम संभालना, हम तो अपनी साधना करेंगे, ठीक है। और सबसे कह देते भैया अभय दान देना, ऐसे काम नहीं करना कि हमारे परिणामों की हिंसा हो, ऐसा मैं सबसे बोल देता हूँ, ठीक है। अंदर की हृदय की यथार्थ बात बोलूँ, हमको वही काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। दूसरे सहकारी बन सकते हैं, हम अपने बल पर ही सब काम करते हैं। जिससे मेरी समता बिगड़े ना,
जिसको तुमने काम दिया छोड़ के जा सकता है, तब भी तुम्हारी क्षमता ना छूट पाए, वो निर्णय करना। इसलिए कितनी लेट हो गए। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं प्रतिष्ठाचार्य से बोलूँ भी ना, कई बार हमने अनुभव किया माता जी, कितने मैं बोलूँ, इनको इतना समय लगा ही देना है। फिर मैं तट फालतू बोलो, चिंतन करो। अब मैं देखो नियत समय आएगा तब ये माइक मेरे पास आएगा। तो ऐसा करके ठीक है, हम 5 मिनट लेट हो सकते हैं, पर हम अपनी साधना को छोड़ेंगे नहीं। अब कभी कभी अब प्रतिष्ठा चल रही है, अब आपको तो इसलिए बुलाया था कि माता जी प्रवचन करो, आपसे कहा ही नहीं गया था कि हमारे यहाँ सम्मान भी है। यदि आप उनको कुछ बोलते हो तो सबके भाव खराब हो जाएंगे। चिड़चिड़ाते हैं अपन तो मालूम क्या होगा, वे तो गलती कर ही रहे ना, वे अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे। ओ देखो महाराज जी कितनी गुस्सा करते हैं, ओ माता जी कितनी गुस्सा कर रही है, मतलब भूल वे कर रहे हैं, वो अपेसम पा रहे हैं। ठीक है, अब तुम अपनी भूल करते रहो, आप देखते रहे, हम अपेस क्यों पाए। अच्छा माता जी, मैं किसी कोई काम की भी नहीं बोलता, न बोलूंगा। और यदि अलंकार हमसे पूछने आते हैं, महाराज जी ये ऐसा कर लूं क्या, आप बताओ, मैं क्या बोलता हूँ, आप कर लो, अच्छा करोगे, आप अच्छे करोगे, हम क्यों टेंशन ले करता बन करके। आज तक माता जी ने हमने कोई पेम्पलेट छपाए, न कोई मंच बनवाए, न कोई समाज की मीटिंगें ली, और लूंगा भी नहीं। क्योंकि मुनिराज मीटिंग में बैठ जाना तो मीटिंग में तो दो पक्षों को, दूसरा जिस पक्ष को आपका भाव रहेगा वो तो प्रसन्न रहेगा कि माता जी हमारे पक्ष की है, और दूसरे चलो कुछ कह नहीं पा रहा, सो बार अंदर अंदर कुड़ता रहेगा, लेकिन बाद में वो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो हमको कमठ बना के जाना नहीं है, ऐसा हमारा सोच है। अब आप बताओ सही है कि नहीं। ऐसे ही करते। इन सारी परिस्थितियों को वो आपने भी प्रवचन किया था, कुंकारी का किसने किया था, तुमकारी तुकारी, वो उसके घट फूट गए थे सारे, तो अंतिम से घट बचा, भैया ये ले जा। तो बस वो कथा मैंने बहुत छोटे में पढ़ ली थी, लाछाद वाली। हमने की ये बढ़िया